हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि घर खरीदने से पहले हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर इन बातों पे हमने ध्यान नहीं दिया तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं और हमारे सपनों का घर कैसा हो, ये सारी चीज़ वीडियो के अंदर बात करेंगे कि सपनों का घर खरीदने से पहले हमें किन किन 8 बिंदुओं पे हमें चर्चा करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारे जो घर की डील है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। दोस्तों, वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सारी चीज़ों को करने के बाद में बात कर लेते हैं कि घर खरीदने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, क्या क्या चेकलिस्ट बनानी चाहिए। दोस्तों, घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। एक लाइफ में घर खरीदना बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा टाइम होता है कि हर इंसान अपने जीवन काल में एक बार ये चीज़ करना चाहता है कि अपने खुद का सपनों का घर हो। लेकिन हम जब घर खरीदते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने 4 व्हीलर खरीद ली, आपने कोई गाड़ी खरीद ली, या आपने कोई हल्की फुल्की कोई और चीज़ खरीद ली, आपने कोई 2 व्हीलर खरीद ली, तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको बेच करके दूसरी खरीद सकते हैं थोड़े से नुकसान के साथ में। लेकिन घर खरीद लिया अगर आपने और उसको फिर आपको बदलना है तो इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें घर खरीदने से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें काफ़ी अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर बिठा लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो सपनों का घर है उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि बजट का निर्धारण करना, यानी कि हम जब घर खरीदते हैं तो हमारे माइंड में फुल प्रूफ ये प्लान होना चाहिए कि हमारा बजट कितना है, हमारे पास कैश कितना है या सेविंग्स में कितना पैसा पड़ा हुआ है, और उसी के हिसाब से हमें अपने घर को चूज़ करना चाहिए। अब मान लीजिए आपका बजट है 50 लाख का, लेकिन आप घर देख रहे हैं 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, क्योंकि ऐसा करने से आपके पास क्या होगा कि आप मान लीजिए होम लोन लेकर के या किसी तरीके से घर खरीद लेंगे, लेकिन उसका आपके ऊपर बजट में काफ़ी आपका ऊपर लोड पड़ जाएगा। इसलिए घर खरीदते समय हमें आपका हमेशा बजट तैयार रहना चाहिए कि हमारा बजट क्या है और हम इस रेंज से इस रेंज तक घर खरीद सकते हैं। तो वो रेंज आपको डिसाइड कर लेनी चाहिए। अगर रेंज डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका बजट क्या है तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अगला है दोस्तों लोकेशन, यानी कि प्रॉपर्टी की लोकेशन और किस टाइप की आपको प्रॉपर्टी लेनी है, ये चीज़ भी आपके माइंड में क्लियर कट होनी चाहिए। अब लोकेशन कैसे होती है कि आपको आपकी ऑफिस कहाँ पर है, या आपके बच्चों का स्कूल कहाँ पर है, या आपको किस लोकेशन में घर चाहिए, तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको मेन बाजार में चाहिए, कि आपको मेन बाजार से बाहर घर चाहिए, या आपको काफ़ी आउट स्टेशन मतलब अलग से एक जगह पर घर चाहिए। तो आपकी लोकेशन क्लियर होनी चाहिए कि आपको मार्केट के अंदर या किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर आपको लेना है, यानी कि आपकी लोकेशन क्या है, आपको किस लोकेशन पे लेना है, तो ये आपके माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए। अगर आपके माइंड में लोकेशन क्लियर नहीं होगी तो आप भटकते रहेंगे, डाइवर्ट होते रहेंगे और आप अपने घर का चयन नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। फिर उसके अंदर आता है कि आपका टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी के टाइप कैसा होना चाहिए। आपको 2 BHK लेना है, 3 BHK लेना है, 4 BHK लेना है, या फिर आपको डुप्लेक्स लेना है, विला लेना है, या रॉ प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर आपको खुद की ज़मीन लेकर के उस पर घर बनवाना है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगी तो उतना ही बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए तो आपको आसानी रहेगी प्रॉपर्टी को चूज़ करने में। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रॉपर्टी के किराए का पता लगाना चाहिए हमें। जैसे कि हमने मान लीजिए अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए घर देख रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि आज हम घर ले लेते हैं और 2-3 साल बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे, तो उससे कुछ पैसा कम जाए तो क्या बुरी बात है। यानी कि उस लोकेशन में, उस एरिया में जो रेंट है वो क्या चल रहा है, आप इस चीज़ का पता कर लेंगे तो हुआ क्या कि आपने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बाई कर ली और आपने किसी को 1 साल या 2 साल के लिए किसी को किराए पर उठा दिया, तो आपके एक तरह से आपको काफ़ी एक तरह से इनकम भी हो जाएगी कि आपकी मंथली इनकम स्टार्ट हो जाएगी उस घर से। तो किराए का भी पता कर लीजिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में आप या जिस कॉलोनी के अंदर आप घर खरीदने वाले हैं, उसका रेंट कितना है, क्या चल रहा है रेंट का रेट। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू क्या है। रीसेल वैल्यू क्या है, यानी कि मान लीजिए आपने घर खरीद लिया और आपको 2-3 साल बाद उसको सोच रहे हैं कि आपको उसको बेचना है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं घर को, या फिर आप किसी कारण अगर आप किसी को किसी मजबूरी में या किसी इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर घर खरीद के 2-3 साल बाद या 5 साल बाद आप बेचना चाहते हैं, तो उसकी आपको रीसेल वैल्यू पता होनी चाहिए कि आज हम इस एरिया में अगर घर खरीद रहे हैं तो कल को ये घर हम कितने का बेच सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी लग सकती है, इसकी वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी। यानी कि ये सारी चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रख लेंगे और उसी के हिसाब से आप चयन करेंगे प्रॉपर्टी का, तो आपको कभी घाटा नहीं होगा। दोस्तों, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, यानी कि EMI और लोन के बारे में पता कर लेना। यानी कि जब आपके पास बजट होता है कम, तो आप होम लोन यानी कि जो गृह ऋण होता है,
होम लोन लेकर के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जैसे सपोज दैट आपके पास फंड है 50 लाख का, यानी कि आपके पास 50 लाख का फंड है, लेकिन आप 1.5-2 करोड़ का घर चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि देखिए आपका डाउन पेमेंट है, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन डाउन पेमेंट है। सपोज दैट आप 1 करोड़ का घर खरीदने वाले हैं और 1 करोड़ में ज़्यादातर क्या रहता है 20% का डाउन पेमेंट रहता है और 80 लाख रुपीज़ का आपको लोन लेना पड़ेगा। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका बजट क्या है और वो बजट आपकी इनकम से मैच खाता है कि नहीं खाता है। यानी कि जो आपके ऊपर ईएमआई बनेगी, मंथली जो ईएमआई बनेगी, वो आपकी ईएमआई इतनी ज़्यादा ना हो जिससे कि आपको बर्डन पड़ जाए, आप पे बोझ आ जाए और आप ईएमआई देने में बहुत दिक्कत महसूस करें। तो इसलिए हमेशा देखना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से आपकी ईएमआई कितनी बनेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ज़्यादा सालों के लिए पैसा चुकाएंगे आप, तो आपकी ईएमआई तो कम बनेगी लेकिन आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। और आप कम टाइम के अंदर अपने लोन को चुकाएंगे तो आपकी ईएमआई ज़्यादा बनेगी लेकिन आपकी इंटरेस्ट आपको कम देनी पड़ेगी। तो इन सारे बिंदुओं पे आपको चर्चा कर लेनी चाहिए और डिटेल में आपको ईएमआई कैलकुलेटर जो होता है, होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर, उससे आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। और वैसे भी क्या होता है कि आपकी जो सैलरी होती है उस सैलरी का 40% तक आपकी ईएमआई बन सकती है, उससे ज़्यादा आपकी ईएमआई नहीं बन पाएगी, राइट। अगला है दोस्तों जो स्टाम्प शुल्क होते हैं या एडिशनल चार्जेस वगैरह होते हैं जब हम प्रॉपर्टी को बाई करते हैं, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक आपकी जो आउट लोकेशन पे जो प्रॉपर्टी है उसकी स्टाम्प शुल्क और जो उसके एडिशनल चार्जेस होंगे वो कुछ और होंगे, लेकिन आपकी जो प्राइम लोकेशन होगी उस जगह पे उसके चार्जेस कुछ और होंगे। तो जब भी आप सोच के चलते हैं कि प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो आप सोच के चलें कि इसका 1 लाख रुपये चार्ज लग जाएगा, तो उसको आप पहले से ही पता कर लीजिए कि पार्टिकुलर जगह पर जो स्टाम्प चार्जेस हैं, एडिशनल चार्जेस हैं, वो कितने हैं। जिससे क्या हुआ कि आपके एंड वक्त पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी चार्जेस लग रहे हैं, मतलब स्टाम्प लग रहे हैं 5 लाख के और आप पे 1 लाख की व्यवस्था है, तो 4 लाख का अरेंजमेंट आपको एकदम से करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए पहले से ही पता कर लीजिए कि जिस प्रॉपर्टी को आप लेना चाहते हैं, जिस कॉलोनी के अंदर लेना चाहते हैं, उसके अंदर स्टाम्प कितने के लग जाएंगे और जो एडिशनल चार्जेस होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो कितने के लग जाएंगे। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर वर्क में इतना पैसा लगना है। दोस्तों कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी आप मिडल मैन के जरिए ले रहे हैं प्रॉपर्टी तो आपको वहाँ पे कुछ देना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आप जिस मिडल मैन के जरिए ले रहे हैं, या फिर आपका होम इंस्पेक्टर होता है या प्रॉपर्टी, या आप किसी सोसाइटी के अंदर ले रहे हैं तो सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज होता है जो ईयरली भी हो सकता है या फिर आपका मंथली हो सकता है। तो इस तरह के कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं, उसके बारे में पता कर लीजिए। जैसे कि गुड़गांव में मेरे एक फ्रेंड ने सोसाइटी में काफ़ी अच्छा घर खरीदा था, तो उसके चार्जेस 2 लाख रुपए ईयरली थे। तो इस तरीके से आपको सोसाइटी के चार्जेस या आप जो भी जगह ले रहे हैं वहाँ पे आपके एडिशनल क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं उसके बारे में आपको पता करना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपने कोई प्रॉपर्टी अच्छी जगह पे ले ली लेकिन उसके चार्जेस देने में आपको बहुत दिक्कत आ रही है। तो इस तरह की चीज़ों से बचना है तो आपको पहले से ये सारी प्लानिंग करके रखनी चाहिए दोस्तों। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टी का बीमा करना। यानी कि जब प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो किसी भी असुविधा से बचने के लिए, किसी भी मान लीजिए अगर पेपर्स में कोई गड़बड़ है या आपने कोई मान लो कोई भी एक दिक्कत आ जाती है आपकी प्रॉपर्टी में, तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसका बीमा भी हो जाता है। तो इस तरीके से आपका अपने जो आपका घर है उसका एक बीमा पॉलिसी ले लीजिए, जिससे कि आपको कभी भविष्य में कोई दिक्कत होती है तो उससे आप बच सकते हैं। आपने जैसे घर बना हुआ है तो उसका कंप्लीशन कब से स्टार्ट हुआ घर का, या आपने घर में रहना कब से स्टार्ट किया, तो इस तरह कुछ पेपर्स वर्क होते हैं वो भी आप बनवा लेते हैं पहले से ही, और फिर उसका होम लोन उसका आप बीमा करवा लेते हैं अपने घर का, प्रॉपर्टी का। तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आप निश्चिंत होकर के अपने घर में रह सकते हैं। तो दोस्तों अपने सपनों का घर आप लेने से पहले इन पॉइंट्स को एक लिस्ट बना लीजिए, चेक पॉइंट्स बना लीजिए कि आपको क्या क्या करना है, जिससे कि आप अपना सपनों का घर लेंगे तो आपके सपनों का घर वाकई में सपनों का घर हो, कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको क्या सीखने को मिला प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। आपको आपके मन में कोई और भी डाउट है या आपके अंदर और भी एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन है जो घर लेने से पहले आपको देखनी चाहिए, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हमारे व्यूअर्स कमेंट करके भी काफ़ी कुछ नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। और आप भी अपना सपनों घर लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास हमें वीडियोस में पहुंचते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।